नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम बुद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स आए थे। इन रिलीजियस मूवमेंट्स का आना क्यों हुआ और क्या रीज़न थे, आज हम पहले उनको पढ़ेंगे, फिर धर्म के बारे में देखेंगे। कि पहला था कि वैदिक फ़िलॉसफ़ी अपना ओरिजिनल प्योरिटी खो चुकी थी। जो वैदिक रिलीजन था बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था, डीजेनरेट हो चुका था और सुपरस्टिशन डोगमास बहुत सारे आ चुके थे। ब्राह्मण की सुप्रीमेसी थी और उन्होंने सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा कर रखी थी। दूसरा था कि क्षत्रिय थे, वो भी ब्राह्मण के खिलाफ हो चुके थे, उनके डोमिनेशन के खिलाफ हो चुके थे। नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन हुआ ईस्टर्न इंडिया में। फिर वैश्य थे, वो भी अपने पोजीशन को, सोसाइटी के पोजीशन को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नए धर्म, नए जो थिंकर्स थे उनको सपोर्ट किया क्योंकि उनके पास पैसे आ चुके थे। वो अपने अनुसार चलाना चाहते थे सोसाइटी को। आगे है कि लाइफ ऑफ बुद्ध की लाइफ से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म के फाउंडर थे, 563 बीसी में उनका जन्म हुआ। विशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि एक नेपाल में रुक्मिणी देही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन से थे। वो एक क्षत्रिय के राजा के घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन। शुद्धोधन के पिताजी का नाम था, वो कपिल वस्तु के राजा थे, रिपब्लिकन किंग थे वो। एंड उनकी मदर थी, उनका नाम महामाया, जो कि कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। उनकी माताजी की डेथ के बाद उनकी आंटी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। यही सारे नाम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो उनके पिताजी थे, उन्होंने गौतम बुद्ध जी की शादी यशोधरा से कर दी थी, जिनके बाद में उनका एक पुत्र हुआ राहुल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध का जो पहला नाम था वो सिद्धार्थ था। आगे के आगे 4 ऐसे दृश्य उन्होंने अपनी लाइफ में देखे जिसकी वजह से उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। एक था ओल्ड मैन और एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक वो तपस्वी। इनको देख के उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति में जाएंगी। 29 साल की एज में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और इस चीज़ को बोलते हैं महाविनिशीक्रमण, ग्रेट गोइंग फोर्थ एंड बिकम ए वॉन्डर। वो एक तपस्वी और जो घूमते रहते हैं, एस्थेटिक बन गए थे। इनके हीज़ फर्स्ट टीचर वाज अलार कमल। उनका एक अलार कमल था, वो पहले टीचर थे बुद्ध जी के जिन्होंने सांख्य फिलोसफी सिखाई थी। फ्रॉम वूम ही लर्न द टेक्निक ऑफ द मेडिटेशन की टेक्निक उन्होंने वहाँ से, उनके पास से सीखी थी। ये कुछ ग्रेट इवेंट है बुद्ध जी की लाइफ से, जिनके आगे सिंबल दिए रखे हैं, जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई वनडे एग्जाम्स भी। इसमें ये जन्म, बर्थ के साथ लोटस और बुल है। वो रिनंशिएशन किया था महाविनिशीक्रमण को, हॉर्स है क्योंकि हॉर्स पे बैठ के गए थे वो। निर्वाण, जब संबोधि जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो बोधि ट्री के नीचे हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन वो था व्हील। और परिनिर्वाण जो डेथ हुई थी उसके साथ स्तूपा को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं कि अगला उनका टीचर था, उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। 35 साल की एज में उन्होंने पीपल ट्री के नीचे उरुवला जो जगह थी बोध गया में, जो निरंजना रिवर थी, उनके नीचे उनको निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। आफ्टर दिन 49 डे ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन एंड ही फुली एनलाइटेंड, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद उनको बुद्ध या फिर तथागत बोले जाने लगा। इनका एक और नाम था जो शाक्य मुनि भी बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने पहला सरमन अपना सारनाथ में दिया था। डियर पार्क जो था टू हिज 5 डिसाइपल्स, 5 चेले थे, उनको दिया था अपना पहला ज्ञान का जो था सरमन। इसको धर्म चक्र परिवर्तन, इस चीज़ को इस जो टर्निंग पॉइंट था, जो
पहले ज्ञान को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ बोलते हैं। वो 80 साल की एज में वो डेथ हो गई थी बुद्ध जी की 483 में। ये इतना नहीं पूछते हैं, 483 BC में हुई थी कुशीनगर में, जो कि अगला टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म, चटवारी आर्य सत्यायनी, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिस्ट। ये है बुद्ध धर्म का सार है। इसमें बताया गया कि दुख क्यों है, जो भी बुद्ध जी ने जो भी उपदेश दिए उनमें उनका ये सार है कि लाइफ है इज़ फुल ऑफ सोरो, फुल सोरोज का दुख का एक कारण है, और दिस सोरो कैन बी स्टॉप, इनको स्टॉप किया जा सकता है निर्वाण के थ्रू, एंड देयर इज़ ए पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ द सोरो। इसके लिए एक रास्ता है जिसके द्वारा दुख का निरोध किया जा सकता है। नोट क्या है दिया गया, जो प्रातित्य समुत्पाद है, ये इसको हेतुवाद भी बोला जाता है। ये थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट पे, और क्षणभंग, और इसको थ्योरी ऑफ मोमेंटेरीनेस एंड इम्परमिनेंस भी बोलते हैं। ये भी बुद्ध धर्म का ही हिस्सा है। जो इच्छा है वही दुखों का सबसे मेन कारण है। अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ टू अटेन द निर्वाण, इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। यही है बुद्ध धर्म का जो निर्वाण प्राप्त करने का जो एम होता है। अष्टांग मार्ग में बताया गया ये सारे 8 जो पाथ है, इनको फॉलो करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। एंड 5वां है मध्य मार्ग। बुद्ध बोलते हैं कि ज़्यादा लग्जरी वाली लाइफ भी नहीं जीनी है और ना ही ज़्यादा टफ लाइफ को जीना है। हम निर्वाण को एक बीच वाले रास्ते से ही प्राप्त करना है, ज़्यादा एक्सट्रीम के तरफ नहीं जाना है, एक्सट्रीमिज्म को अवॉइड करना है। और आगे है कि 3 रत्न, द 3 ज्वेल ऑफ द बुद्धिज्म, वो कौन से है, बुद्ध, धम्म और संघ। इनको 3 ज्वेल बोला जाता है बुद्ध धर्म के। आगे बुद्ध धर्म की जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उनके बारे में है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 483 BC में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह में। ये सारा कुछ पूछा जाता है। महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। अजात शत्रु राजा थे हर्यंक डायनेस्टी को। इसमें 2 पिटक बनाया गया था, सुत पिटक और विनय पिटक, जिसको आनंद और उपाली के द्वारा कंपोज किया गया था। इसमें बुद्ध धर्म के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, उसको रखा गया है। सेकंड काउंसिल है जो 383 जो वैशाली में हुई थी, सबकामी इसका जो चेयरमैन था। काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था। इसमें 2 चीज़ें हुई थी। द मंक ऑफ द वैशाली वांटेड सम चेंजेस, सो सीजम इनटू द स्थाविरवादीन, और महासंघिका में बुद्ध धर्म का जो डिवीजन हो गया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी अशोकराम विहार पाटलिपुत्र 250 BC में हुई थी। मुगाली पुत्तिसा इसके चेयरमैन थे। अशोक इसका तब रूलर था मौर्य डायनेस्टी का। अभिधम पिटक बनाई गई थी इसमें, और इसमें डिसीजन लिया गया था कि कहाँ कहाँ देश के कौन कौन से हिस्से में मिशनरी भेजनी है बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी 98 AD में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके चेयरमैन थे वसुमित्र, और जो सेकंड जो वाइस चेयरमैन थे अशोक घोष थे। कनिष्क तब राजा था और कुषाण वंश का वो राजा था। कंपाइलेशन ऑफ महाविवाह शास्त्र संस्कृत में जो बनाया गया था त्रिपिटक में, जिसको जो त्रिपिटक में पर कमेंट्री है, और इसमें बुद्धिज्म को हीनयान और महायान में बांटा गया था। आगे है कि बुद्ध धर्म में कौन कौन से लिटरेचर हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, या कौन कौन सा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कौन कौन सी बुक्स से। त्रिपिटक 3 पिटक हैं, जिसमें कि सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इसमें बुद्ध धर्म का ज्ञान संजो कर रखा हुआ है। पिटक का मीनिंग होता है बाल्टी या बास्केट जिसमें रखा जाता है, उसको पिटक बोलते हैं। सो मेनली जो अभिधम पिटक है वो कंप्राइज करता है, इसमें कौन कौन सा है, दिघ निकाया, मध्यम निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया और खुदक निकाया। अगर सारा इनका कोई भी नाम पूछा जाए किस धर्म से ये संबंधित रखते हैं, और ये रखते हैं
बुद्ध धर्म से, और ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये पाली भाषा के सारे लिटरेचर हैं। आगे है मिलिंद पानो, ये भी पाली भाषा में है। ये क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, जो मिनेंडर था इंडो ग्रीक राजा था, उसने बुद्धिस्ट मंक थे जो नागसेन, उनके साथ कुछ वार्तालाप किया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसको संयोग कर एक कन्वर्सेशन को एक बुक में कंपाइल कर दिया है। इसको मिलिंद पानो कहा जाता है। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका के ऐतिहासिक बुक्स है, इसमें भी बुद्ध धर्म के बारे में देखने को मिल जाता है, जानकारी मिलती है। संस्कृत टेक्स्ट कौन से हैं? जो है बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंदा, सुंदरालंकार, शरीपुत्र, प्राकरण, और आगे है वज्र सूची, ये अशोक घोष के द्वारा लिखे गए हैं। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र जी ने लिखा है। विशुद्ध मग्ग, अथाकथ्यायन, सुमन गलवासिनी, और ये सारे ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। माध्यमिक करिका और प्रजना परिमिता करिका, ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है सेक्ट कौन कौन से है बुद्धिज्म में? हीनियान जो होते हैं वो ओरिजिनल टीचिंग को, बुद्ध जी की ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल सैल्वेशन कहाँ से मिलती है? उनको बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से ही जो है सैल्वेशन मिलती है। वर्शिप में, आइडल वर्शिप में वो विश्वास नहीं करते। पाली लैंग्वेज को वो फेवर करते हैं, और साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं, क्योंकि ये देश के साउथ और दूसरी कंट्रीज़ में ये फैला, जैसे श्रीलंका, बर्मा, श्याम जिसको थाईलैंड बोलते हैं, जावा तक ये फैला था। इसके दो सबसेट हैं, विभाषिका और स्वतांत्रिका। आगे है महायान बुद्धिज्म, ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बुद्ध को भगवान की तरह पूजते हैं। ये बोलते हैं कि सेल्वेशन ऑल थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ दी बुद्ध या बोधिसत्व की हेल्प से ही हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। आइडल वर्शिप करते हैं, फेवर करते हैं ये संस्कृत लैंग्वेज को, और नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोलते हैं, क्योंकि चाइना, कोरिया, जापान तक ये फैला हुआ था। इनके दो जो सब सेक्ट हैं, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विजनवाद। आ गया वज्रयान जो सेक्ट है बुद्धिज्म का, फॉलो करता है सेल्वेशन जो है मैजिकल पावर से लिया जा सकता है, जिसको वज्र बोलते हैं। चीफ डिविनिटी जो इसके है, जो ताराज हैं, जो देवी ताराज होती हैं, उनको बोलते हैं। बिकम द पॉपुलर इन द ईस्टर्न इंडिया में ये पॉपुलर हुआ बंगाल और बिहार में। आगे है कि बोधिसत्व कुछ जो एक हायर लेवल के देवी देवता को, जैसे आप बोल सकते हैं, उनको माना जाता है बुद्ध धर्म में। पहले है वज्रपाणी, जिसको इंद्र जी के तरह दिखाया जाता है, जो है थंडरबोल्ट हाथ में लिए, जो बुराई को मिटाने वाले हैं। अवलोकितेश्वर, लॉर्ड ऑफ हु लुक द डाउन, उनको पद्मपाणि, वो लॉर्ड जो भगवान जो नीचे देखते हैं, पद्मपाणि, और जिनके हाथ में लोटस होता है, कमल का फूल होता है। मंजूश्री, ये अंडरस्टैंडिंग, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के देवता हैं, जो कि इनके हाथ में बुक्स को दिखाया गया है। मैत्रेय, इनको फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, PYQ पूछे गए हैं पहले। और क्षिति ग्रह, गार्डियन ऑफ द परगेटरीज एंड अमिताभ, बुद्धा ऑफ द हेवन, इनको कहा जाता है। ये सारे बोधिसत्वास हैं। आगे यहाँ की श्राइन कौन कौन सी हैं? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, जहाँ बुद्ध जी का जन्म, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सरमन और डेथ हुई थी। और दूसरे हैं श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, संकास्य, यहाँ ये भी होली प्लेसेस में आता है, इसलिए इन 8 को मिला के अष्ट स्थानास बोला जाता है। अदर जो प्लेसेस हैं बुद्धिज़्म में, वो अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, नालंदा जो बिहार में है, जूनागढ़ वल्लभी गुजरात में है, सांची बारहूत मध्य प्रदेश में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, धौलागिरी जो है उड़ीसा में, कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा यूपी में है, जगदाल और सोमपुरी वेस्ट बंगाल में जो जगह है, ये पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। को बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। आगे हैं कि बुद्धिस्ट के जो आर्किटेक्चर है वो 3 स्टेज में डेवलप हुआ है। पहला स्तूपा, चैत्य और विहार। स्तूपा वो होते हैं जहाँ पर जहाँ पे बुद्ध के कोई भी और बुद्धिज्म का जो मंक होगा उनका रेलिक्स रखा गया होगा, उनकी कोई चीज़ रखी गई, उनकी बॉडी का पार्ट रखा गया होगा संभाल के, वहाँ लोग आकर विजिट करते हैं। चैत्य क्या होता है? चैत्य
जहाँ लोग आकर रहते हैं, जहाँ मंक रहते रहते नहीं, यहाँ पे प्रेयर हॉल होता है और जहाँ रहते हैं उसको विहार बोलते हैं। ये इनको बारे में भी पूछा जाता है सारा। और बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी हैं कौन कौन सी कहाँ पर हैं और कौन से फाउंडर हैं उनका, किसने बना रखा है। नालंदा बड़गांव बिहार में है, कुमार गुप्त वन ने गुप्ता रूलर था। उदंतपुरी बिहार में है, गोपाल पाल रूलर ने बनाई थी। विक्रमशिला बिहार में धर्मपाल पाल रूलर था। सोमपुरी नॉर्थ बंगाल धर्मपाल पाल रूलर। जगदाल बंगाल में रामपाल ये भी पाल रूलर था। वल्लभी गुजरात भट्टारक ये मैत्रेक रूलर था। इसने बनाई थी ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। आगे है कि कौन कौन से राजाओं ने बुद्धिज़्म को रॉयल पैटर्न दिया था, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु ये हर्यंकर डायनेस्टी के थे। मगध के रूलर थे। प्रसेनजीत कौशल के थे। उदयन वत्स